देखें, जब आप उस स्टेज में होते हो ना फॉर्मेडेबल ईयर्स के अंदर, आप अपनी डिप्रेशन का क्योर उससे तलाश कर रहे होते हो, और आपकी जो डार्क थॉट्स और आवाज़ें आपकी, जिसे कहते हैं ना द वॉइसेस इन माय हेड, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल ही सुसाइडल और उस तरफ लेके जाते हैं, उनको कैंसिल आउट करने के लिए आप फिर म्यूज़िक को सुनते हो। तो उसमें ना जब आप इस चीज़ में लगे होते हो ना, तो जब आपके सामने ना आपको एक दो धचका लगा, ठीक है ना, यानी फॉर एग्जांपल मुझे धचका लगा, उसके बाद फिर अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो फिर आपके साथ कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं उस वक्त भी जब मैं ये सॉन्ग सुनता था ना, जब मैं कुरान की तिलावत लगाता था ना, मेरे लिए कुरान जो है ना, अब ये अजीब ये होता था कि इट फेल्ट लाइक समबडी स्टैबिंग माय ईयर, छुरियों से मेरे कानों को कुरान की आवाज़, ठीक है ना, वो इस लेवल तक शैतान अंदर बैठ जाता है बंदे के। और वो ये होता है कि आपको कुरान इस तरह होता है कि इसको निकालो बस, किसी तरीके से बंद हो जाए, ठीक है ना। अजान आपको अनॉय करती है, आपको बाकी चीज़ें अनॉय करती है, यू आर शैतान के लॉक में हो आप उस वक्त। उससे निकलने के लिए ना, फिर अगर आप मेरे लिए पर्सनली ना, मैंने देखा कि वो नशीद या ये वो चीज़ें ये नहीं, दे डिडंट वर्क, वो आपको बुरी लगती है, वो एब्सोल्युटली, वो मतलब वो भी उसकी थोड़ी बहुत ही तर्ज, ये देखें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि कई भाइयों ने अपनी रिप्लेसमेंट नशीदों के साथ और फिर उसके बाद जाके वो कुरान स्टेप बाय स्टेप किया था। लेकिन जिस डेप्थ में हम थे ना, तो उससे निकलने के लिए ना आपको प्योर और प्रिस्टीन चीज़ चाहिए थी। तो मुगीरा ने और मेरे दोस्तों ने ना मुझे यही रिकमेंड किया कि देखें आपका दिल जो है ना इस वक्त पत्थर है, आप ये सुनना शुरू करें, यू विल रिलैक्स, और अपने आप को फोर्स करें। एंड मैंने इस तरह किया कि जैसे शैतान जैसे अपने आप को जकड़ के ना, मैंने अपने आप को सुनवाया, ठीक है ना, एंड इतना, और वो ये हुआ कि ना आई हैड आईपॉड था मेरे पास, उसके अंदर ना मैसिव प्लेलिस्ट थी, ठीक है ना, 120 GB का था, और वो हाफ से ज़्यादा फिल्ड था विद म्यूज़िक, ठीक है ना। हुआ ये कि फिर मैंने माहिर अल-मोइकली का कुरान डाला उसमें, और वो मेरे लिए सबसे माहिर अल-मोइकली, वो एक मॉडर्न आवाज़ थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना बहुत अच्छा फ्लो था, और समटाइम्स ना वो मीनिंग के साथ, एनी हाउ वो मैंने शुरू किया सुनना। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ना, मैंने जब अपने आप को फोर्सफुली शुरू करना के लिए, वो एकदम से ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई कि दिस इज़ गुड। फिर हुआ ये कि मुझे साथ साथ ये भी पता था कि हराम है, अब वो चीज़ को ख़त्म करना है, तो फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल आउट करने शुरू कर दिए अपने वो वाले बैंड जो लीस्ट लाइक बैंड से, उनको मैंने डिलीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी टूल था सुनने के लिए। वो पहले ख़त्म किया, फिर दूसरा ख़त्म किया, आज आके मेरे पास 2 बैंड रह गए थे, ठीक है ना, और साथ कुरान था। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता था कि जब मैं आईपॉड खोलता था ना, मैं नेचुरली ना इस तरह होना कि इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक मैं खुद ब खुद ही कुरान की तरफ जाना शुरू हो गया। और जब वो कुरान की तरफ मैं जाना शुरू हो गया ना, वो फिर उससे ये हुआ कि वो उसका जो फ्लेवर था वो उसका बढ़ गया। सही बात है। और मैं बताऊँ अल्लाह ताला की आवाज़, मतलब मैं इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो कलाम है ना, वो इस तरह होता है कि वो आपको फील लगता है यार ये आवाज़ें जो है ना, ये जन्नत से हैं, और ये आपको हील करती हैं, ये क्योर करती हैं, हील करती हैं। उसने मुझे मेल्ट करके अंदर से हील किया। बिल्कुल ऐसे है। और इस डार्कनेस को वो कुरान का जो एलिमेंट जिस तरह तोड़ता है ना, देयर इज़ नो कंपैरिजन, वी हैव हर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। जो आप जॉनरा की आप बात कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वी हैव हर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। नथिंग कैन रिप्लेस इट, nothing can replace it when you really hear it, when you really hear it. कय्यम ने कहा था ना कि म्यूजिक एंड कुरान cannot stay in the एक दिल के अंदर नहीं ठहरता। One will expel the other. सही बात है अली भाई, ये तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही है। जब तक मैं सॉन्ग सुनता रहा हूँ, मुझे आप कुरान सुनाते थे, मैं कहता था बंद कर दो इसको, सीरियसली वल्लाही दिस इज ट्रू। मैं और सिर्फ कुरान नहीं, म्यूजिक का आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके तमाम अमाल पे इफेक्ट होता है, ये आप माने या ना माने। मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत सुनते हैं, हम नमाज को पढ़ते थे तब तो उसमें गाने चल रहे होते थे हमारे माइंड में, एग्जैक्टली दिल ही नहीं करता था अली भाई आपकी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसकी वजह से ना आपकी नेकियां रोक दी जाती हैं। आप शैतान रोकता है आपको कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमास की बात को मैं आगे से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमास कह रहे हैं ना कि हम लोग म्यूजिक सुनते थे रात भी दिन रात भी, मैं भी खुद ऐसे ही था। मेरे लिए ना एक बड़ा शॉकिंग वाक़या था कि एक शेख थे, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो डेथ तो देखे आनी है, मरना मैंने भी है, आप सब ने भी मरना है। डेथ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो इंसान इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, यानी हमारे जो अमाल है ना वो जब ख़त्म होंगे ना उस हिसाब से जज किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं म्यूज़िक सुनते सुनते रात को मर जाता तो क़यामत वाले दिन जब मैं उठाया जाता ना, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती, मैं तब भी म्यूज़िक हेड बैंगिंग चल रही होती मेरी तब भी।
तो हमारी यूथ को ना एटलीस्ट थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखें मौत से कोई भी नहीं फरार हो सका। पूरी कायनात में ना कोई भी इंसान या कोई भी इवन फरिश्ते जिन्नात कोई भी मखलूक मौत से नहीं भाग सकती। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। आपको एक स्कॉलर का वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ। एक देयर वाज एन ओल्ड गाय, वो ना अपने डेथ बेड पे थे। तो लोगों ने ना, कोई सिंगर था, अरेबिक सिंगर था या थी, उसका एक सॉन्ग्स लगाए हुए थे, बहुत बीमार हैं, अबाउट टू डाई। एक स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है और तुम यहाँ पे गाने सुना रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा चेंज करो। जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है ना कि जब जहाँ पे हमने अपनी मर्जी से दीन घुसाना होता है, हम दुकान सुबह खोलते हैं, हम 1 घंटा कुरान की तिलावत लगा के समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो एक ट्रेडिशनल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फ़ौरन से ना, चलो जी एक कैसेट निकाल के कुरान की कैसेट डाल दो। वो डाली तो जो बंदा अपने डेथ बेड पे था, वो कहता है बंद करो, ये क्या लगा दिया तुमने मुझे, वापस वही लगाओ, वही गाना वापस लगाओ। एंड लिटरली वो गाना दोबारा लगाया गया और उसकी रूह परवास कर। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आती, यूथ ये एंड चाहते हैं हम लोग। और जस्ट टू ऐड, एक ऑस्ट्रेलियन शेख, आई थिंक शेख खालिद यासीन ने कोट किया था, नॉट श्योर बट एनीवे ही कोटेड के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई है और डॉक्टर्स ने बताया कि वी हैव सीन पेशेंट्स, मुस्लिम डॉक्टर्स ने, जिनके आखिरी कलमात गाने के लिरिक्स होते। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर आ गए हॉस्पिटल, मे बी दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक। तो अल्लाह माफ़ करे, देखें कलमा आएगा ही तब जब मे बी यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ कलमा। बाकी अल्लाह की रहमत जिसको चाहे माफ़ कर दे, इसमें को हम होप भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होपलेस कर रहे हैं, लेकिन यू शुड नो कि द वे यू लिव विल डिसाइड हाउ यू डाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो एक बात और ऐड कर दूं, हमास आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हमारी क्लास में एक आती थी, बहुत आज से 4-1 साल पहले की बात है। शी वॉज इनटू म्यूज़िक अ लॉट, इनफैक्ट सो मच कि वो म्यूज़िक पे डिग्री कर रही थी कहीं बाहर से, और उनकी कोई दोस्त उन्हें लेकर आई थी हमारे पास। उन्होंने मुझसे सवाल किया म्यूज़िक के ऊपर। मैंने कहा आप कुरान सुना करें। डू यू नो व्हाट शी सेड, एंड आई अप्रिशिएटेड कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड कि मुझे कुरान सुन के नहीं वो फील आती जो आप जो म्यूजिक से आती है, नहीं आती, सीधी सी बात। बल्कि यहाँ तक सख्त अल्फाज जो आपने कहे कि मुझे तो कुरान खटकता है, अल्लाह माफ़ करे। तो उस वक्त अल्लाह ने ही ना मेरे जहन में एक लॉजिक थोड़ी सी डाल दी अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि इट्स ओके, बिकॉज जब आप बीमार हो ना, टाइफॉइड हो, तो ज़बान का टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ना पेस्ट्री अच्छी लगेगी, ना केक अच्छी लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं बना। बिल्कुल। जब बीमारी दूर होगी दवाई से थोड़ी, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग ऑल द फूड। उस बीमारी में आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो इट वर्कड, काइंड ऑफ वर्कड फॉर हर। मुझे नहीं पता क्या फिर आगे हुआ, लेकिन एनीवे उस टाइम अल्लाह ने डाला।